नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन रवि सर में। तो साथियों, आज अपने बात करेंगे बीएसटीसी पेपर 2024 सारे के सारे कंप्लीट क्वेश्चन जीके के हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन रवि सर के चैनल से आए हैं अभी। ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने मेरे से तैयारी की है उनके लिए एक बात कहता हूँ कि भभकती हुई आग ने सही तुम चिंगारी ही जलाए रखना, 15 घंटे पढ़ाई ने सही 5 घंटे ही बनाए रखना, मरना भी नहीं रन छोड़ना भी नहीं, यह संघर्ष के दिन है, यह बात दिल को बताए रखना। रखना तुम खुद पर यकीन, लोगों की फालतू बातों से दूर, लोगों की फालतू बातों से दूरी बनाए रखना, थोड़ा ही सही पर रोज पढ़ाई जारी रखना। तो नमस्कार, एक बार फिर से मैं रवि कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मार्गदर्शन रवि सर के यूट्यूब चैनल में। ठीक है, जब आज अपने करेंगे बीएसटीसी पेपर 2024 के आंसर की बात, जीके का कंप्लीट पोर्शन। और मैं ये जो पोर्शन करवा रहा हूँ विद प्रूफ के साथ कि ऐसे क्वेश्चन जो बच्चों ने हमसे तैयारी की है और वो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर देना और इस लिंक का आप क्या कर लेना, स्टेटस जरूर लगा लेना भाई। ठीक है भाई, तो अपने बात करते हैं जीके वर्सन की। ठीक है भाई, तो पहला जो हमारे पास सामने क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यानी कि एक तरफ जिला दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है कहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है। तो अलवर में मेवाती भाषा बोली जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है भाई, कंटिन्यू। थीम चेंज कर देते हैं। हाँ जी, चले। तो एक तरफ क्या लिखा है, जिला दिया हुआ है और दूसरी तरफ क्या है बच्चों, दूसरी तरफ भाषा दी हुई है। ठीक है, जैसे अलवर में मेवाती भाषा बोली जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये बात तो पूर्णतः सत्य बात है। क्या भाई, पूर्णतः सत्य बात है। झुंझुनू में कौन सी भाषा बोली जाती है, शेखावाटी भाषा बोली जाती है। ठीक है, या शेखावाटी भाषा बोली जाती है। बात करते हैं भरतपुर में। भरतपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ढूंढाड़ी। ये बच्चों, ये जो वर्षन है ये क्या है, गलत है। भरतपुर में और अलवर में मेवाती ही भाषा बोली जाती है। स्टार्ट पहला लोगों ने हाँ जी, एक बार अपने द्वारा स्टार्ट करते हैं। वो पहले कुछ टेक्निकल इशू आ गया था क्योंकि नया नया काम किया, आपको पता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो अपने बात कर रहे थे राजस्थान के सामान्य जानकारी के अंदर। एक तरफ हमने क्या देख रखा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो एक तरफ हमारा जिला दिया हुआ है और एक तरफ हमें भाषा दी हुई है कि किस जिले में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो अलवर में मेवाती भाषा बोली जाती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। झुंझुनू में शेखावाटी भाषा बोली जाती है, बिल्कुल ये बात भी सत्य है। ठीक है, और भरतपुर में ढूंढारी नहीं बच्चों, याकना अलवर और भरतपुर में दोनों में कौन सी भाषा बोली जाती है, मेवाती भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो ढूंढाड़ी की जब भी बात आएगी फिर बात कर लेते हैं जयपुर की। किसकी बात कर लेते हैं, जयपुर की। ठीक है बच्चों, झालावाड़ में कौन सी, हड़ौती। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। नीचे से
हाँ जी, करते हैं अपने बात आगे दूसरे क्वेश्चन की। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं हैं। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में कोलवी की प्रसिद्ध जो गुफाएं हैं, इसकी बात करें तो कोलवी की जो गुफाएं हैं वो हमारे कौन सी, कोलवी की गुफाएं वो हमारे कौन से जिले में है, झालावाड़ जिले में अंदर है। कौन से जिले में बच्चों, झालावाड़ जिले के अंदर है। फिर प्रश्न है 53 नंबर क्वेश्चन को देखना आगे। 53 नंबर क्वेश्चन को देखना कि राजस्थान के निम्न जिलों में से छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है। छप्पन का जो मैदान है वो कहां पर है, तो याद रखना बच्चों, कोटा बूंदी नहीं, कोटा बूंदी में कोई भी मैदान स्थित नहीं है। ठीक है, तो बूंदी झालावाड़ नहीं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में रहेगा। क्या रहेगा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में रहेगा। मैंने एक क्लास करवाई थी 56 विशेष, उस 56 विशेष में मैंने 56 के बारे में बताया था, जितने भी 56 है उनके बारे में। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा डायरेक्ट रवि सर की विशेष क्लास से उठाया गया है। कहां से उठाया गया बच्चों, रवि सर की विशेष क्लास से उठाया गया है। याद रखना, कंप्लीट जीके मार्गदर्शन रवि सर के यूट्यूब चैनल पे करवाया गया है, वहीं से सारे के सारे क्वेश्चन है ये आए हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखना कि पुस्तक और उसके लेखक निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो याद रखना बच्चों, हरिकेली, इसका विग्रहराज सही आंसर है। इसका लेखक कौन है, विग्रहराज है। गोरा बादल की छुपाई, हेमरतन सूरी, इसका राइट आंसर है। और याद रखना बच्चों, आगे रसिक प्रिया, इसको तो सभी जानते हैं, इसका लेखक कौन है, महाराणा कुंभा है। तो गलत कौन सा हो गया, आनंद विलास। आनंद विलास का ऑप्शन दे रखा है हरिभूषण, नहीं भाई, महाराजा जसवंत सिंह है। महाराजा जसवंत सिंह है, इसके क्या है सही आंसर रहेंगे। महाराजा जसवंत सिंह द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, आनंद विलास है। कौन सा है, आनंद विलास। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं कि किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी और रामदेव जी। प्रिय विद्यार्थियों, याद रखना, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कल्लाजी राठौड़। इसका भी मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकता हूं कि हमने ये पढ़ाया था। कल्लाजी राठौड़, जिसे चार हाथ वाले लोग देवता कहते हैं, शेषनाग का अवतार कहते हैं, और चित्तौड़ के तीसरे साके में ये शहीद हो गए थे। ठीक है बच्चों, तो ये भी मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखा सकता हूं। जैसे हमने बहुत सारे क्या स्क्रीनशॉट लिए थे कि हमारे ये पढ़ाए थे और ये आगे। जैसे मैंने ये पहले बताया था कि 56 का मैदान कहां पर है। 56 के मैदान में सबसे पहले प्रूफ ये रहा बच्चों, याद रखना 56 का जो मैदान है, कोशिश ये रहेगी कि शायद आपको दिखाई दे रहे हो कि एचडी क्वालिटी में नहीं है। 56 का मैदान कहां पर है, तो ये देखो ये क्वेश्चन रहा, 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, ये आपके सामने पड़ा क्वेश्चन। आगे मैंने बात की थी शेषनाग का अवतार किसे कहते हैं, कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये देखो स्क्रीनशॉट के साथ आया हूं, इनमें सभी में क्या मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं सभी में। ठीक है भाई, तो अभी एक बार और अपने क्वेश्चनों के ऊपर जाते हैं एक बार। बस आप क्या करना, वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर देना। अब बीएसटीसी में मैंने एक निर्णय लिया था कि जीके में क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाने दूंगा, और अब जो मेरा उद्देश्य है वो है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ईयर और रीट, इनमें भी मैं जीके का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। सभी विद्यार्थी बस वीडियो को शेयर कर देना। सतीश शाश्वत, वेरी नाइस क्लास, धन्यवाद भाई, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत ही कारगर रहेगा। धन्यवाद जनेल जी। और
नाइस रवि सर, धन्यवाद भाई। ठीक है भाई, तो आगे अपने बात करते हैं क्वेश्चनों के ऊपर। विद प्रूफ लेके आया हूं भाई। जैसे आखा तीज का किसी भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ये देखो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। चलो बात करते हैं अपने आगे 56 नंबर क्वेश्चन की। 56 नंबर क्वेश्चन में है कि लोंगवाला वार मेमोरियल कहां विकसित किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर। याद रखना बच्चों, ये जो है यानी भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उसके दौरान, तो इसका जो ऑप्शन है सही वो कौन सा है, जैसलमेर इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे कौन सा है, आगे 57 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सागरमल गोपा, जो कहां के संबंधित है, जैसलमेर से संबंधित है। तो ये बात तो सही है। जिन्होंने ग्रंथ लिखा था रघुनाथ का मुकदमा। फिर ऑप्शन है आपके सामने नानक जी भील डूंगरपुर, और ऑप्शन आपके सामने है प्रताप सिंह बारट जो शाहपुरा के, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रूपा जी धाकड़ जो बेंगू के थे, ये भी ऑप्शन 1 नंबर सही है। तो गलत कौन सा है, नानक जी भील डूंगरपुर, ये आपका ऑप्शन है गलत है। और ये भी आप, मैंने राजस्थान में किसान आंदोलन करवाए थे, वहां से आप इसके बारे में भी देख सकते हो। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, फिर प्रश्न है हमारे सामने कि 58 नंबर क्वेश्चन देखना कि लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2024 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी नंबर, नरपत मल लोडा। कौन है, नरपत मल लोडा कौन है बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना 59, बादल महल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। याद रखना बच्चों, एक तो बादल महल कहां पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है, जिसमें जन्म होता है किसका, महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 में। ये जो बादल महल है, ये बादल महल है बच्चों डूंगरपुर में। तो डूंगरपुर का सबसे प्रसिद्ध महल कौन सा है, बादल महल है, उसके बारे में पूछा गया है। तो प्रश्न में क्या है कि कौन सा सही नहीं है। तो याद रखना बच्चों, बादल महल का निर्माण पेरवा लाजवर्थ पत्थर से हुआ है, ये बात बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है बच्चों, फिर यह गेव सागर झील के किनारे है। मैंने ये बता दिया कि ये जो महल है वो कहां पर है, डूंगरपुर में है, और गेव सागर झील भी कहां पर है, डूंगरपुर में है। फिर तीसरा ऑप्शन है यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। बिल्कुल, ये क्या है, राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का क्या है, मिश्रण है। और चौथा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है यह उदयपुर का शानदार महल है। या नहीं विद्यार्थियों, याद रखना ये कहाँ का शानदार महल है, डूंगरपुर का शानदार महल है। और पूछ लिया जाए राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं, आप बता देना हमारे प्यारे महाराणा कुंभा को कहते हैं। भारत में किसे कहते हैं, तो मुगल बादशाह शाहजहां को कहते हैं। पूछ ले जाए विश्व में स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं, तो लुई तालिबान को कहते हैं साथियों। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं कि भारत में हाँ, क्वेश्चन नंबर है कि भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है।
प्रिय विद्यार्थियों, भारत में बाजरा का कौन सा स्थान है? मैंने राजस्थान के प्रमुख गौरव में विशेष क्लास में मैंने ये बताया था और ये क्वेश्चन आपके सामने आए। आप एक बार प्रूफ देखना, उसके बाद अपने बात करते हैं कि ये क्वेश्चन आपने बताया था और ये आपने आया हुआ है। लास्ट पेज से चलो अपने इसको लास्ट में देखेंगे भाई। एक बार रुक जाता है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है कैसे नहीं। अपने चलते हैं एक बार इसी पीडीएफ पे। सभी पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर करूंगा भाई। पीडीएफ जब शेयर करूंगा तो ग्रुप में शेयर करूंगा कि ये क्वेश्चन करवाए थे और ये प्रिंट आउट है, ठीक है, जिसमें मेरी क्या होगी, फोटो भी होगी, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? प्रथम। कौन सा है भाई? पहला स्थान हमारा किसका है भाई? बाजरे उत्पादन में है। फिर क्वेश्चन हमारे सामने 61 नंबर देखना। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा, कौन सी सभा? लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है, तो वो कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है 4 और 34, 2 और 25, 4 और 25, 3 और 34। याद रखना बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 4 और 34। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास सामने क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखना भाई। कमेंट दिखाना सब। ठीक है भाई, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था? एक बार वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर देना भाई। हाँ, अर्शदीप सिंह, नाइस क्लास। आपकी क्लास से बहुत कुछ आया है, बिल्कुल कंप्लीट जीके का जो क्वेश्चन है पोर्शन है वो अपनी क्लास से आया है, बिल्कुल भी, चाहे ऑफलाइन मान लेना चाहे ऑनलाइन मान लेना। ऑनलाइन जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सारे के सारे आए हैं। अब अपना जो टारगेट है सीईटी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट, हमारा जो टारगेट है उसमें से अपने जीके का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था? याद रखना बच्चों, मंडन गुजराती, ये गुजरात का रहने वाला था और गुजरात के साथ अच्छे संबंध और माड़े संबंध दोनों ही थे। किसके? महाराणा कुंभा के। तो थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको। महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी है महाराणा सांगा, राजा मानसिंह और राणा हमीर। याद रखना बच्चों, ये मंडन कौन है जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? उसका वास्तुकार भी कौन है? कौन है बच्चों? मंडन गुजराती है। अब आप ये बता सकते हो कि मंडन गुजराती ने किसका निर्माण करवाया था? तो सॉरी, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। जाहिर सी बात है, तो कुंभा के शासनकाल में ये आया था। तो ये इसका आंसर सही कौन सा रहेगा? कुंभा सही रहेगा। इसका आंसर सही कौन सा रहेगा बच्चों? कुंभा सही रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, फिर 63 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि महाकवि माघ द्वारा रचित शिशु बंध किस शताब्दी की रचना है? याद रखना, महाकवि माघ का जन्म 7वीं शताब्दी के एंड में हुआ था। ठीक है बच्चों, और 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। तो याद रखना बच्चों, इसका जो राइट आंसर है आपके सामने ऑप्शन है ए 8वीं, बी 6ठी। तो 6ठी तो नहीं हो सकता क्योंकि जन्म ही कब हुआ है? 8वीं में हुआ है। ठीक है बच्चों, तो 11वीं भी नहीं हो सकता, इतने जी नहीं सकता। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 8वीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभी? 8वीं हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 64 में देखना, ध्यान से गौर देना बच्चों। हमारे आदरणीय गुरु सरदार जरनैल सिंह जी ने
राजस्थान में खनिज प्रमुख टॉपिक करवाया था। उस टॉपिक के स्टार्टिंग पॉइंट में लिखा था कि राजस्थान में कितने प्रकार की खनिज पाई जाती है, 79। और ऑप्शन में आपको 79 मिल रहा है कि नहीं? तो राजस्थान में कितने प्रकार की खनिज उपलब्ध है? तो 90, 79, 61, 92। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 79 रहेगा। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। और मैंने इसके साथ साथ बताया था मूर्तियों का अजायब घर विजय स्तंभ को कहते हैं। तब बताया था मैंने कि राजस्थान में खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं, सॉरी, खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं? राजस्थान को कहते हैं। और राजस्थान में कितने प्रकार की खनिज पाई जाती है? 79%, सॉरी 79 क्या खनिज पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखना भाई आगे 65। निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, करनी माता, बनेश्वर मंदिर, केला देवी का मंदिर, जीण माता। ये आपको मैं भी प्रूफ दिखाता हूँ भाई, हमने सारे स्क्रीनशॉट लिए हैं, लेकिन ये क्या ऊपर ही है, अपने इसे दिखा देता हूं आपको। ये देखो भाई, ये मैंने करवाया है राजस्थान की, दिखाई देता होगा आपको, राजस्थान की प्रमुख लोक देवी और करनी माता। और इसमें मैंने लिखा है दाढ़ी मूछ वाली डोकरी, चूहों वाली देवी, कावा वाली करनाला। तो दाढ़ी मूछ वाली देवी बोल दो या चूहों वाली देवी बोल दो, किसे बोलते हैं? करनी माता को बोलते हैं। और जिनका मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। तो ये अपना प्रूफ के साथ हो गया क्वेश्चन। आगे बात करते हैं अपने, तो इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? करनी माता मंदिर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पत्रिक से नहीं था? क्वेश्चन है भाई नहीं था। यदि पूछ लिया जाए किस किस से है, तो आप बता देना कि सर राजस्थान केसरी से भी संबंध है, नवीन राजस्थान से भी संबंध है, तरुण राजस्थान से भी इनका संबंध है। और संबंध किससे नहीं है, तो आप बता देना संबंध किससे नहीं है? राजस्थान ज्योति से संबंध नहीं है, राजस्थान ज्योति से इनका संबंध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा या गलत आंसर हो जाएगा वो क्या है? राजस्थान ज्योति हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन हमारे सामने, निम्न में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है, एक नंबर सांगानेर, जयपुर, प्रतापगढ़, अकोला, चित्तौड़गढ़, लखेरी, बूंदी। प्रिय विद्यार्थियों, ये भी मैंने रवि सर की विशेष क्लास आती है जिसमें मैंने एक तरफ लिखा था हस्तकला और दूसरी तरफ लिखा था प्रमुख जिले। ठीक है, 5 मिनट की वीडियो करवाई थी, 5 मिनट की क्लास थी, उस क्लास से सीधा सीधा क्वेश्चन आपके सामने पड़ा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अकोला, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। मेरा जो उद्देश्य है वो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को मैटर देना है, इसलिए मैंने एक क्लास चला रखी है सुबह 6 बजे, जिस पर मैंने नाम रखा है रवि सर की विशेष क्लास। उसमें मैं एक जैसे मैटर देने की कोशिश करता हूं। और याद बता दूं आपको, बीएसटीसी में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हैं उस विशेष क्लास से ही आए हैं। तो मेरा जो आपसे आग्रह है, रवि सर की विशेष क्लास को जरूर देखें सुबह 6 बजे। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं अपने 68 नंबर क्वेश्चन की। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया? ठीक है, तो ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अच्छा, राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात आ जाए तो बता देना 3 बार रह चुके हैं। ठीक है भाई, राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ये विद्यार्थियों ये नहीं रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते अपने 69 की, कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था? विद्यार्थियों, मैं
ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास दोनों में चीख चीख के मर गया था कि ये क्वेश्चन 1857 की क्रांति से बाहर नहीं जाएगा। जहां तो वो पूछेगा 1857 की क्रांति का राजस्थान में आरंभ कब हुआ, जहां पूछेगा राजस्थान में प्रारंभ कहां से हुआ था, और जहां से प्रश्न पूछेगा 6 सैनिक छावनियों से, मैंने बताया था। और वो ही देखो आपके सामने क्वेश्चन आया है कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था, तो आप कह देना सर नसीराबाद से, और कब हुआ था, 28 मई को हुआ था। 28 मई 1857 को हुआ था। कोटा में विद्रोह कब हुआ था, तो कह देना 15 जून को हुआ था। कब हुआ था, 15 जून को होता है। देवली में कब होता है, तो 5 जून को होता है। सॉरी यहाँ 15 अक्टूबर करना बच्चों, 15 अक्टूबर। नीमच में विद्रोह कब होता है, तो 3 जून को होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हिस्ट्री और कल्चर में वादा किया था मैंने कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, और वो वादा मैंने कंप्लीट कर दिया भाई। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं अपने। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नसीराबाद। आगे बात करते हैं कि राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहां स्थापित किया गया था। याद रखना बच्चों, एक विदेशी कंपनी द्वारा बूंदी में किया गया था और 1917 में किया गया था। तो इसका आंसर रह जाएगा सही, लाखेरी। 1917 में बूंदी में किया था। कहां पर किया था, बूंदी में किया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 का। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। ऑप्शन आपके सामने है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, तो ये तो बच्चों गलत है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ये थोड़ा अपने रुक जाते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये कुछ कुछ सही है। दक्षिण मध्य से उत्तर मध्य, ये तो बिल्कुल ही गलत है। उत्तर पश्चिम से, उत्तर से नहीं है अभी, इसका जो उत्तर पश्चिम, पश्चिम आ गया, यदि यहाँ पूर्व होता चल जाता, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। आगे अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 72 की। राजस्थान में निम्नलिखित नृत्य जातीय समूहों में से कौन सा चरी नृत्य हेतु प्रसिद्ध है, प्रस्तुत किया जाता है। कौन सी जाति है जो चरी नृत्य करता है। याद रखना बच्चों, चरी जो नृत्य है वो किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है, और इसके लिए प्रसिद्ध है फल्गुबाई। कौन है प्रसिद्ध, फल्गुबाई। यार कौन सी जाति है, तो गुर्जर जाति है। ये मैंने राजस्थान के लोक नृत्य करवाए थे, उसमें मैंने बताया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो कहां का प्रसिद्ध है, तो ये किशनगढ़ अजमेर का है। किशनगढ़ अजमेर का ये प्रसिद्ध नृत्य है। किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य है। कुछ जाति द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति द्वारा किया जाता है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना बोल दिया जाए तो कौन है, फल्गुबाई है बच्चों। कौन है, फल्गुबाई है। ठीक है बच्चों, गोल्डन थीम, गजब सर। इंडियन आर्मी बॉय सर, गोल्डन थीम, लगभग मेरे सारे सही है, बिल्कुल धन्यवाद भाई। पूर्णराम सोलंकी इशू, ये बताओ आप सभी को फायदा हुआ है कि नहीं, ये बताओ भाई। एक बार फायदा हुआ है थंबनेल कर दो। अब मैं यूट्यूब पर निःशुल्क बिल्कुल क्लासें लेके आऊंगा और डिटेल के साथ लेके आऊंगा। इस बात का मैं वादा करता हूं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट में से एक भी जीके का क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। हिस्ट्री और कल्चर का तो मैं लिख के दे सकता हूं। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनियां नहीं थी। त्याग रखना बच्चों, मैंने बोला था कि आधुनिक राजस्थान से क्वेश्चन आएगा, तो 1857 की क्रांति, या फिर एकीकरण, या फिर प्रजामंडल हो गया, और या फिर कहां से आएगा, किसान आंदोलन से आएगा। तो 1857 की क्रांति के सामने हमें दो क्वेश्चन आ गए हमारे सामने। कौन कौन सा है ये क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनियां नहीं थी। तो नीमच में बिल्कुल बच्चों थी, नीमच में तो थी। देवली में भी थी। नसीराबाद, सबसे पहले विद्रोह ही नसीराबाद में हुआ था। नीमच में 3 जून को होता है, देवली में 5 जून को विद्रोह होता है,
और नसीराबाद में 28 मई को विद्रोह होता है। तो शाहपुरा थी क्या? नहीं बच्चों, शाहपुरा नहीं थी, शाहपुरा नहीं थी। कितनी सैनिक छावनियां थी? तो आप कह देना सर 6 सैनिक छावनियां थी। राज्य से बाहर सैनिक छावनी कौन सी थी? तो नीमच थी। इसके अलावा देवली, खेरवाड़ा, ब्यावर, ठीक है, और ये जो शाहपुरा है वो नहीं थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, कि निम्न में से किस हिंदी माह में गणगौर बनाई जाती है? बच्चों इसका एक बार मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, सभी का प्रूफ भेजूंगा मैं आपको। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले रखे हमने, लेकिन अभी क्या समय का अभाव है इसलिए नहीं, इसका मैं आपको विद स्क्रीनशॉट बताता हूँ, क्योंकि ये मेरे अभी सामने आया था इसीलिए। ये देखो किस हिंदी माह में क्या बनाया जाता है? गणगौर बनाया जाता है। तो चैत्र माह में बनाया जाता है। गणगौर कब बनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को बनाया जाता है। और कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर को क्या होता है? त्योहारों का समापन होता है बच्चों। क्या होता है? त्योहारों का समापन होता है। तो ये प्रूफ के साथ मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं आगे ही क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसका जो 74 का राइट आंसर आपके सामने होगा वो कौन सा होगा? चैत्र होगा। कौन सा होगा बच्चों? चैत्र होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना बच्चों, उष्ण, उष्ण मतलब उष्ण कटिबंधीय, उष्ण मतलब गर्म, ठीक है। तो इनमें हमारे गर्म जिले कौन से हैं? देखो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। जम्मू कश्मीर चल जाओ तुम, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर चल जाओ। राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं, क्योंकि वहां ठंड है ना, इसलिए। तो यहाँ पर जो गर्म जिले हमारे सामने पड़े ऑप्शन नंबर 4 में, बताने की भी जरूरत नहीं है। कटीली झाड़ियां होती है ना, कटीली झाड़ियों को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इसका ऑप्शन जो सही रह जाएगा वो क्या है? जोधपुर और जैसलमेर इसका सही रहेगा, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं अपने, साथ में बताना है रितेश शर्मा सर 3 ग्रेड, अच्छा सर 3rd ग्रेड कब तक आ जाएगी? याद रखना बच्चों, क्या नाम था? रितेश जी 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और रेट, तीनों ही वैकेंसी आपको जुलाई के एंड में या जुलाई के हाफ सप्ताह में आपको मिल जाएगी। बस 10 या 15 दिन की बात है, सभी वैकेंसियां एक साथ आएगी। लगभग 1 लाख पद आपके सामने मिलेंगे भी, तीनों ही। बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी। आप सिर्फ एक लक्ष्य को निर्धारण कर लो कि रीट 3rd की तैयारी करनी है तो 3rd की करो, बस अपने आप को भटकना मत, ठीक है भाई। क्वेश्चन आपके सामने है आगे, क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के सिद्धांत के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? मैंने खूब प्रश्न बताया था, जब भी मॉडल पेपर करवाया गया तब भी बताया था बार बार कि रट्टे मार लेना, जरूर क्वेश्चन आएगा। संविधान से आएगा तो जा तो राज्यपाल से आएगा, जहाँ मुख्यमंत्री से आएगा, और जहाँ हमारा जो फेवरेट क्वेश्चन है, बीएसटीसी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये, है ना। तो इसका ऑप्शन है आपके सामने 1, 2 या 3 या फिर 4। इसका जो राइट आंसर है प्रिय विद्यार्थियों वो क्या है? 4 रहेगा। क्या रहेगा? 4 रहेगा। आगे जो हमारा ऑप्शन है और क्वेश्चन नंबर है 77, निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्री लाल जोशी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? और मैंने बार बार बताया था विशेष क्लास में कि कुछ प्रसिद्ध परिवार है, जिसमें मैंने एक परिवार बताया था गौरी परिवार, एक प्रतापगढ़ का परिवार बताया था जिसका नाम था सोनी परिवार, और जोशी परिवार बताया था शाहपुरा का, जो किसके लिए प्रसिद्ध था? फड़ चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। तो इसमें आपको दिख सकते हो कौन सी पेंटिंग है? फड़ पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। और ये परिवार है वो कहाँ का है बच्चों? शाहपुरा का है। इसके साथ साथ मैंने बताया था राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी की फड़ है। और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन पूछ लिया जाए तो देवरानी जी की फड़ है।
ठीक है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? मैंने बताया था कि बम नृत्य, ये भी देखो क्वेश्चन करवाया हुआ है, फटाफट ऑप्शन नंबर आपके सामने पड़े हैं, अभी देख बताना भाई। देखो जालौर का तो नहीं है, अभी जालौर का तो कौन सा है, डोल नृत्य है। ये लो, बात खत्म हो रही है यहाँ पर कि जालौर का तो कौन सा है, डोल नृत्य है। ठीक है, बांसवाड़ा डूंगरपुर में भीड़ रहते हैं तो वो गबरी नृत्य करते हैं। कोटा बूंदी अलवर में है, ऑप्शन नंबर डी है अलवर भरतपुर में। क्या रखना बच्चों, अलवर व भरतपुर में बम नृत्य किया जाता है। नई फसल के आगमन के समय कौन सा नृत्य किया जाता है, मेवात क्षेत्र में किया जाता है। कौन से क्षेत्र में बच्चों, मेवात क्षेत्र में किया जाता है। मेवात क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, बम नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखना आगे नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू किया था? प्रिय विद्यार्थियों, मैंने ये ऑफलाइन क्लास में बताया था कि 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना होती है, और 1885 में मैंने बहुत सारे राजस्थान में जितने अखबार निकले थे सारे बताए थे, और इसके साथ साथ ऑप्शन भी बताया था कि जब भी अखबार की बात आ जाए और आपको पता नहीं हो तो आप अजमेर कर देना। तो ऑप्शन में कहीं अजमेर है, बिल्कुल अजमेर है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, अजमेर रहेगा। चले भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है कि राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर है गुड़गांव नहर परियोजना, ऑप्शन नंबर 2 है गंगा नहर परियोजना। बच्चों ये है गग नहर, गग नहर परियोजना। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, और वैसे इसे गंगा नहर भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, राजस्थान की तो इसे जीवन रेखा भी कहते हैं, सॉरी गंगानगर की तो जीवन रेखा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गग नहर। कौन सा, गग नहर। 1927 में इसका प्रारंभ हुआ था। 1927 में क्या आई थी, तो ये राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना है। राजस्थान की पहली पेयजल परियोजना पूछ ली जाए तो वो कौन सी है भाई, वो कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर, जो सिंचाई परियोजना भी है और साथ में पेय परियोजना भी है। इसके अलावा बिशनपुर बांध, बिशनपुर बांध है, वो हमारा क्या, राजस्थान की पहली पेय परियोजना है। बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखना भाई। क्वेश्चन आपके सामने है 81 नंबर, निम्न में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सामने है, मानसिंह है, जयसिंह, भगवंत दास और भारमल। याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, ये जो उपाधियां दी थी मुगल शासकों ने दी थी। ठीक है बच्चों, याद रखना। इसका जो राइट आंसर रहेगा, पहले तो देखो मानसिंह, मानसिंह को अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। ये मान सकते हैं कि मिर्जा राजा की उपाधि अकबर ने किसको दी, मानसिंह की। तो अपने ये ऑप्शन मान सकते हैं, एक बार मान लेना। फिर बात आ जाए जय सिंह की, तो स्वाई जय सिंह, सॉरी मिर्जा राजा जय सिंह, और एक है स्वाई जय सिंह। इस जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी शाहजहां ने। किसने दी बच्चों, शाहजहां की। तो ये आपका एक डाउट वाला क्वेश्चन सा रह जाएगा भाई। इसका जो अपने राइट आंसर माना है वो अपने तो ये माना है कि मिर्जा की उपाधि किससे दी है, पहले जो उपाधि दी है वो किसे दी है, मानसिंह को दी है। ठीक है भाई, तो ये एक बार देख लेना भाई। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने कितने हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 60 ऑप्शन नंबर, और बी है 12, सी है 30 और डी है 20। मैंने कहा था कि राजव्यवस्था से प्रश्न आएगा, या तो मुख्यमंत्री से आएगा या फिर राज्यपाल से, और इसके अलावा राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ था, तो मैंने बताया था 4 बार। तो इसमें देख लो ऑप्शन जो सही रहेगा आपका, कौन सा सही रहेगा, सी 30।
चलो अभी आगे बात करते अपने क्वेश्चन नंबर 83 की। रानी दादी रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में है? मैंने जब राजस्थान की प्राचीन प्रथाएं करवाई थी तो उसमें सती प्रथा के लिए एक मैंने विशेष लेक्चर दिया था, लगभग 40 से 45 मिनट, है ना। तो राजस्थान में सती प्रथा, अंतिम सती कौन थी, प्रथम सती कौन है, भारत में सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी, राजस्थान की वे कौन सी रियासतें जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी, सारी बातें बताई थी ना कंप्लीट। तो उसमें मैंने एक बात ये भी बताई थी कि विश्व में सती माता का मंदिर राजस्थान में है, और राजस्थान में कौन से जिले में है, तो आप बता देना कौन से जिले में है, झुंझुनू जिले में है बच्चों। कौन से जिले में है? झुंझुनू जिले में है। तो इसका ऑप्शन सही रहेगा ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन से। जब मैंने ऑफलाइन क्लास में बिजोलिया किसान आंदोलन या किसान आंदोलन करवाए थे तब मैंने कहा था कि बीएसटीसी में जो फेवरेट क्वेश्चन है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन, और उसके साथ साथ मैंने बताया था कि बाकी जो याद करना चाहते हो तो एक तरफ किसान आंदोलन लिख लो और दूसरी तरफ अपने क्या लिख लो, उनके नेतृत्व कर्ता लिख लो। तो इसमें देखना बच्चों, साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे, बिल्कुल राइट और सत्य बात है। रामनारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन से थे, बिल्कुल सत्य बात है। बोजी लमदार एक क्रांतिकारी था, लेकिन इसने गरसाना किसान आंदोलन में नेतृत्व नहीं किया था। यदि गरसाना किसान आंदोलन की बात आ जाए तो हेतराम बेनीवाल जी फिर वो नाराज हो जाएंगे, है ना। तो इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था हेतराम बेनीवाल जी ने। और याद रखना बच्चों, ये जो किसान आंदोलन था वो पानी के लिए हुआ था, ठीक है। और इसमें कहते हैं कि उसमें 7 लोग क्या हुए थे, 7 कैंडिडेट क्या हुए थे, शहीद हुए थे। और कब चलाया गया था, तो 2004 में ये चला था, पानी को लेकर चला था भी, ठीक है बच्चों। तो आगे है चौधरी यासीन खान, वो किस किसान आंदोलन से संबंधित है, मेव किसान आंदोलन से संबंधित है। तो ये भी आपका क्वेश्चन है सही रहेगा। आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 85 की। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है कि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पूछ लिया जाए बच्चों, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार। देखो वीर विनोद का लेखक कौन है, पहले तो बता देना। वीर विनोद का लेखक है कवि राजा श्यामल दास दत्तीबाड़िया, जो भीलवाड़ा के ढोलकिया गांव से इनका संबंध है। इन्होंने कहा था अपने ग्रंथ वीर विनोद में कि मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग है, उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया है। लेकिन ये बात नहीं बोली अपने ग्रंथों में कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया है। उसमें उन्होंने कहा कि इसका निर्माण 6वीं और 7वीं शताब्दी के मध्य है। किसने करवाया है? चित्रांगद मौर्य ने करवाया है। कहां पर करवाया? मेसा के पठार पर करवाया है। याद रखना बच्चों एक बात और, राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ किला है उसका निर्माण तो किसने करवाया है? चित्रांगद मौर्य ने करवाया है। लेकिन पूछ लिया जाए आधुनिक निर्माता कौन है इसका, तो राणा कुंभा ही नाम आएगा। क्या आएगा? राणा कुंभा ही नाम आएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 86 कि राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है जन्म से, मृत्यु से, तलाक से, विवाह से। मैंने राजस्थान की प्राचीन प्रथाएं करवाई थी और उनमें सीधा सीधा प्रश्न मिलेगा आपको, ये विवाह से संबंधित है। कोई नहीं, वन लाइनर करवाए थे उसमें सीधा सीधा। तो इसका जो राइट आंसर है, ना तो जन्म से है इसका सही आंसर, ना मृत्यु से है, ना तलाक से। तो सामेला जो प्रथा है वो किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है प्रथा है। बात करते हैं नेक्स्ट। आपके सामने क्वेश्चन पड़ा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा किला कुमारा किला के नाम से प्रसिद्ध है? कि भारत का ऐसा कौन सा किला है जिसे कुमारा किला कहते हैं? क्यों भाई ये उपमा इन्हें क्यों दी गई थी?
याद रखना बच्चों, ये भारत का ऐसा किला है जिसे कुमारा किला कहते हैं। बदनौर का किला भीलवाड़ा में है। बटनौर का किला, ये बटनार का किला कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। और गागरण का किला कहाँ पर है? झालावाड़ में। आप गौर फरमाइए, इन सभी दुर्गों पर क्या हुआ है? आक्रमण हुआ है। भले ही आक्रमणकारी जीते नहीं, लेकिन आक्रमण हुआ है। हमारा जो अलवर में किला है जिसका नाम है बाला किला, और बाला किला ऐसा किला है जो अलवर में है, इस पर एक भी आक्रमणकारी ने आक्रमण नहीं किया, इसलिए इसे राजस्थान का और भारत का कुमारा किला कहते हैं। तो रखना बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बाला किला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखना भाई। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक है नवाबपुर, मुनावो, झालावाड़ रोड और भिवानी मंडी। बताना भाई इसका क्या रहेगा आंसर? इसका जो राइट आंसर है भिवानी मंडी रहेगा। क्या रहेगा भाई? भिवानी मंडी रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखना 89, राही बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किस लोक नृत्य से है? ऑप्शन नंबर आपके सामने एक है गैर नृत्य से, ऑप्शन बी गबरी, बम्बई और गरबा। मैंने जब राजस्थान के लोक नृत्य करवाए थे तो गबरी नृत्य के कौन कौन से पात्र है ये भी करवाए थे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा प्रिय विद्यार्थियों कौन सा रहेगा? गबरी नृत्य रहेगा। आगे क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था? मैंने एक क्लास करवाई थी जिसमें रासो प्रमुख और जितने भी रासो ग्रंथ है उनके सभी के बारे में डिटेल बताई थी। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया गया है भाई। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? चंद्रबरदाई है। कौन सा है? चंद्रबरदाई है। एक विशेष क्लास है मेरी रासो, उसको जरूर देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 91 देखना, निम्न में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर है बनास। बिल्कुल भाई, बनास नदी का उद्गम तो राजस्थान से ही होता है। बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी का तो उद्गम जयपुर से होता है। काली सिंध नदी, एक बार इसको डाउट में घेर दो। आगे ऑप्शन बात करते हैं बांडी नदी, बांडी नदी का उद्गम भी राजस्थान से होता है। काली सिंध नदी ऐसी नदी है जिसका उद्गम कहां से होता है? एमपी से होता है। कहां से होता है बच्चों? एमपी से होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखना भाई। क्वेश्चन नंबर आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी है, यानी तीसरे ऐसे कौन से हैं जो सबसे ज्यादा धर्म को मानते हैं? तो याद रखना बच्चों, इसका जो ऑप्शन रहेगा सही वो है सिख धर्म वाले। ठीक है, कितने प्रतिशत मानते हैं? 1.27% मानते हैं। 1.27% मानते हैं। आगे जो क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है? अभी मेरे आदरणीय गुरु सरदार जनेल सिंह द्वारा करवाया गया था और उसमें साक्षरता दर करवाई गई थी महिलाओं की और पुरुषों की। सीधा सीधा क्वेश्चन बताया था उन्होंने, 52% 52%, 52.12% सीधा सीधा उनके द्वारा बताया गया था। और ये देखो आपके सामने क्वेश्चन छप गया भाई। मैंने कहा था कि जियोग्राफी से क्वेश्चन आएगा तो जनगणना से पक्का क्वेश्चन आएगा। आप छोटे से छोटे कोई भी एग्जाम ले लो और बड़े से बड़ा कोई भी एग्जाम, जनगणना से संबंधित प्रश्न उसमें आता ही है। ठीक है भाई, तो बीएसटीसी में ये क्वेश्चन आया था। इसके भी आपको स्क्रीनशॉट के साथ एक प्रूफ भेजूंगा आपको। फिर आगे है 94 नंबर क्वेश्चन, संत सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? अभी एक दिन पहले जस्ट मैंने क्लास ली थी, मैंने कहा कि जनजाति से क्वेश्चन आएगा, है ना, और बहुत जोर दिया था मैंने इस पे, जनजाति से क्लियर क्वेश्चन आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोविंद गिरी। कौन सा भाई? गोविंद गिरी।
गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना की थी और कब की थी? 1883 में की थी। कहां पे की थी? तो सिरोही में की थी बच्चों। कहां पे की थी? सिरोही में। तो मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन चलाया था? एक ही आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन है? एक ही आंदोलन चलाया था। कब चलाया गया था? सन 1921 में चलाया था। कब चलाया था? सन 1921 में चलाया था। आगे क्वेश्चन है आपके सामने। आगे क्वेश्चन है आपके सामने 95 नंबर क्वेश्चन देखना भाई। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? बच्चा बच्चा बता सकता है। प्रारंभ में ये बताते हैं कि ये उत्तर दिशा है, दक्षिण है, पूर्व है, यहाँ पर रहता है, वगैरह वगैरह बताते हैं ना। तो इसका बच्चा बच्चा क्वेश्चन बता सकता है। ठीक है, तो इसकी बताने की जरूरत नहीं है, सीधा सा ऑप्शन कर देना आप। कौन सा? पश्चिमी। कौन सा भाई? पश्चिमी। क्वेश्चन नंबर 96 देखना। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है? याकना बच्चों, पहले तो खूब किसान थे या खूब जो व्यक्ति थे खेती से जुड़े हुए थे। अब दिन प्रतिदिन क्या है इसका? इसमें क्या आ रही है? कमी आ रही है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 62%। कितना बच्चों? 62% रहेगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखना। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो लगभग आंकड़ा है वो हमारे सामने है। कितना? 11.26%। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 98 देखना। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के 5 पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ था? और ये जो क्वेश्चन आया वो रवि सर की विशेष क्लास से आया है, जिसमें मैंने बताया था गांधी जी के उपनाम है ना। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? भारत का गांधी किसे कहते हैं? बागड़ का गांधी किसे कहते हैं? विद प्रूफ के साथ दिखाता हूं आपको कि ये क्वेश्चन मैंने करवाया था और ये आ गया। ऑप्शन बाद में चेक करेंगे। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीनशॉट पड़ा है और इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा ये। ठीक है, और सीधा सीधा मैंने क्वेश्चन लिख रहा है। गांधी जी या शेखावाटी का गांधी किसे कहते हैं? जमनालाल बजाज को कहते हैं। गुलाम नंबर 4 किसे कहते हैं? तो जमनालाल बजाज को कहते हैं। गांधी जी के 5 पुत्र, ये रहा सीधा सीधा क्वेश्चन पड़ा, गांधी जी के 5 पुत्र। तो याद रखना बच्चों, जो विशेष क्लास से प्रश्न आए वो बहुत सारे प्रश्न आए हैं। और इसमें देखना, निम्न में से कौन सा गांधी जी के 5 पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सीधा सही रहेगा। कौन भाई? जमनालाल बजाज। कौन सा सही रहेगा? जमनालाल बजाज। इसके साथ साथ मैंने विजय सिंह पथिक के बारे में बताया था, इन्हें क्रांति वाले बाबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांति वाले बाबा भी कहते हैं। हीरालाल शास्त्री हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, अंतिम प्रधानमंत्री थे। माणिक्यलाल वर्मा को माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहते हैं। इसका जो देखो बहुत सारे प्रश्न आए हैं बच्चों। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 99 नंबर क्वेश्चन देखना। किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर 1919। एक नंबर ऑप्शन हमारे पास 1919। रखना बच्चों, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी और कहां पे हुई थी? वर्धा, महाराष्ट्र में हुई थी। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1904। तो किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई थी? 1904। और याद रखना बच्चों, ये कहां पे होती है? अजमेर में होती है। कहां पर होती है? अजमेर में इसकी स्थापना होती है। आज का हमारे पास जो अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? देखो क्वेश्चन को यही अपने अपने ये सोचते हैं कि सही है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इन्होंने पूछा सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारे सामने वो है शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर, शुष्क जलवायु पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। इसका जो पहले ही ऑप्शन क्या है हमारा, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 100 में पहला रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे।
विकास कुमार सर, मेरा ओनली 171 क्वेश्चन राइट है। बहुत बढ़िया बात है विकास जी, 171 बहुत होते हैं, 171 क्वेश्चन बोले हैं ना कि आपने नंबर बोले हैं। ठीक है तो मैंने एक वादा किया था और मेरे गुरुजी ने एक वादा किया था कि बीएसटीसी का पेपर हमने मेन टारगेट रखा था पीटेड और बीएसटीसी। पीटेड में भी खूब क्वेश्चन आए हैं और बीएसटीसी तो सारे कंप्लीट क्वेश्चन आए हैं। इसके साथ आपको जैसे पीडीएफ शेयर करूंगा ना मैं, तो उसमें आपको वो स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा जिससे हमारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब आपको कुछ बातें आदरणीय गुरुजी बताएंगे भी। नमस्कार साथियों, सत श्री अकाल। सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहूँगा मार्गदर्शन रवि सर की पूरी टीम को, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बीएसटीसी और जो अपना पीटीईटी प्री एग्ज़ाम है उसमें बच्चों को बहुत ही शानदार तरीके से जीके की क्लासें ऑनलाइन स्टडी है जो करवाई है। साथ ही साथ आज उन्होंने जस्ट पेपर होते ही जो बीएसटीसी की जो आंसर की है उसको भी अपलोड किया है, उसकी भी एक लाइव क्लास उन्होंने ली है। पूरी टीम है जो रवि सर की बहुत ही बधाई की पात्र है। उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं किसी प्रकार से वो अपनी जो तैयारी है बच्चों को जो करवा रहे हैं निःशुल्क तैयारी आगे जारी रखेंगे। काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने अपने जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनको सही तरीके से जो ऑप्शन है सेलेक्ट करके आंसर है जो बताए हैं। उम्मीद करते हैं ये जो लाइव क्लास है बीएसटीसी की जो आंसर की है वो आप तक पहुंच गई होगी और सब बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से उसका अपने आंसर की जो पेपर दे के आए हैं उससे मिलान भी कर लिया होगा। आप लोग जो सर की क्लासें आई हुई हैं ऑनलाइन उनसे भी आप मिलान कर सकते हैं। लगभग मैंने देखा है 95% या उससे भी ज़्यादा जीके के जो प्रश्न हैं वो इनकी क्लास में से ही आए हैं। मेरे को भी इनके साथ काम करने का थोड़ा सौभाग्य मिला है। इनके आग्रह पे मैंने भी कुछ क्लासें ली थी। उम्मीद करते हैं उन क्लासों में से भी काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो इस पेपर में आए हैं। तो मेरा इनसे आग्रह रहेगा कि वो थोड़ा आए सामने और इसी तरीके से एक अन्य जो आ रहे हैं एग्ज़ाम, काफ़ी सारे एग्ज़ाम आगे आएंगे, उनमें आगे की स्ट्रेटेजी है जो वो बनाएं और साथ ही साथ जैसे सीईटी का पेपर होगा, पशु परिचर के एग्ज़ाम के लिए है, इस प्रकार से बच्चों को जो ऑनलाइन क्लासें हैं निःशुल्क पढ़ाई के लिए वो तैयारी करवाएं ताकि अपने पूरे इलाके के यहाँ तक कि पूरे राजस्थान के बच्चों का भला हो सके। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टडी के लिए आ नहीं पाते हैं तो वो घर पे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत ही जोश के साथ इन्होंने क्लासें ली थी और आज आते ही आंसर की भी इन्होंने अपलोड कर दी। तो मैं इनकी पूरी टीम है जो मार्गदर्शन रवि सर की और इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं पुनः और आशा करता हूं उस वाहिगुरु से, उस परमात्मा से इनको दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की बख्शे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आप रुक जाओ सर, आया रुक जाओ आ जाओ चले। हाँ जी साथियों, तो अब हमारे सामने जो बड़ा चैलेंज है वो है अभी हाल में जो एग्जाम है वो है सीईटी का, क्योंकि सीईटी का अक्टूबर और सितंबर में क्या होगा एग्जाम होगा, और एक है पशु परिचर। तो इसके लिए हमने क्या है सीईटी और पशु परिचर का क्या है अभी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन भी स्टार्ट करेंगे, ओनली जीके की स्टार्ट करेंगे। मेरा जो मेन उद्देश्य है कि जीके कंप्लीट कवर करवाना। क्या करवाना भाई? जीके कंप्लीट कवर करवाना।
उसके लिए जीके कंप्लीट करवाना, तो इसमें एक तो रहेगा सीईटी का पोर्शन, ठीक है। तो इसमें और एक है पशु परिचर, पशु परिचर, ठीक है। तो इन दो क्लासों के लिए मैं बिल्कुल निःशुल्क क्या है क्लासें लूंगा, चाहे वो, अब इसमें एक ऑफलाइन भी क्लासें रहेगी, कहाँ पर रहेगी, तो रहेगी रामदेव मंदिर बाल विकास स्कूल के पास, ठीक है। उसका जो समय रहेगा वो समय रहेगा शाम 5 बजे, शाम 5 बजे रहेगा इसका समय। कंप्लीट जीके है वो सीटी और पशु परिचर के लिए क्या है, क्या रहेगा, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। इसके साथ साथ सीटी और पशु परिचर की हमने क्या है टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रखा है। कोई भी इच्छुक विद्यार्थी यदि जुड़ना चाहता है तो हमें हमसे कांटेक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ याद रखना बच्चों, मैं बिल्कुल ही निःशुल्क इसमें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और इसके साथ साथ रीट, इसमें भी कंप्लीट जीके बिल्कुल मार्गदर्शन रवि सर के यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल ही निःशुल्क कराऊंगा मैं, और मेरी टीम द्वारा कंप्लीट करवाएंगे भी, ठीक है विद्यार्थियों। तो एक बार आप कंप्लीट आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं सही और जीके में कितने सही हो रहे हैं, आप कंप्लीट वगैरह एक बार में भेजना जरूर भी, ठीक है भाई। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो 96 10 10 96 10 10 0 301, इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे वो सीटी पशु परिचर 96 10 10, अच्छा 1 0 रहेगी, ठीक है, 96 10 10 00 301 पे हमें क्या है, क्या हो गया गलत हो गया, 96 10 889061610479, इस पर आप क्या है ओनली मैसेज कर सकते हो, ओनली मैसेज करके हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हो। 8890610479 पे हमें कोई भी मैसेज करके ले सकते हो, ठीक है भाई। और एक जानकारी भेजना आप भाई कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना, जिसके 170 क्वेश्चन हो रहे हैं वो तो टॉप क्लास में है भाई, ठीक है भाई। आशा करता हूं आप सभी पेपर अच्छा करके आए हो, ठीक है भाई। और वीडियो को सभी ग्रुपों में एक बार शेयर कर देना भाई, धन्यवाद। सर